चलिए आपका नेक्स्ट क्या है देखिए, 7 से 10 है ना तक का प्रश्न जो है 3 अंक का आएगा, ठीक है ना। पहला आपका 1 अंक का था, उसके बाद 2 अंक, अब 3 अंकों में आ जाता है, ठीक है। ऐसे 4 प्रश्न जो हैं जो आपके क्या होते हैं, आपके परीक्षा में 3 अंक के पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 7 से 10, तो यहाँ पर वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल, 7वां प्रश्न आपका है ना। मान लेते हैं, माना वर्ग समीकरण आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ, क्या है वर्ग समीकरण, एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये आपका वर्ग समीकरण है, ठीक है ना। ठीक है, ये आपका क्या है, वर्ग समीकरण, ठीक है योगेश, है ना। अब क्या हो जाएगा देखिए, मान लेते हैं, माना वर्ग समीकरण के 2 मूल अल्फा व बीटा है, ये हम मान लेते हैं, है ना। चूंकि आपको दिया है अल्फा बराबर 1 को हम मान लेते हैं ऋण 5 और बीटा बराबर है आपका ऋण 11, ठीक है। चूंकि वर्ग समीकरण है ना, बनाने का एक सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये आपका क्या है, सूत्र है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ये आपका क्या है, सूत्र है ना। अब क्या हो जाएगा देखिए, एक्स वर्ग माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है, -5 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा -5 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 11, ठीक। एक्स प्लस अल्फा की वैल्यू -5, बीटा की वैल्यू -11 इज इक्वल टू 0। हमको समीकरण बनाना है, मतलब इस फॉर्म में हमको लाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए, ये आपका एक्स वर्ग माइनस -5 प्लस माइनस 11 एक्स, ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है, ठीक है। माइनस और माइनस का गुना प्लस, 11 पंचे कितना हो जाएगा 55 बराबर 0। ये आपका कितना हो जाएगा, एक्स वर्ग माइनस, देखिए समान चिन्ह है तो हम जोड़ते हैं, तो 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16, जो संख्या बड़ा है उसका चिन्ह हम लगाएंगे, ठीक है। ये धन और धन का गुना हो जाएगा, धन 55 बराबर 0, तो ये आपका x का वर्ग है ना, ऋण और ऋण का गुना हो जाएगा धन 16x धन 55 बराबर 0। तो ये आपका आ गया x वर्ग धन bx धन c के रूप में आया कि नहीं आया है, तो ये वर्ग समीकरण बनाना है ना, बन गया, ठीक है आपका। नेक्स्ट हमारा क्या है देखिए, समांतर श्रेणी दिया गया, और समांतर श्रेणी को हम स्टार्टिंग में ही बता दिए थे, a प्लस डी a प्लस 2d, ऐसे मैं बताया हूँ ना स्टार्टिंग में, सर्वांतर निकालने वाले प्रश्न में बताया हूँ, नहीं बताया हूँ, है ना। तो समांतर श्रेणी, ये देखिए इसका सॉल्यूशन दिया गया श्रेणी, है ना। अब श्रेणी भी बहुत सारे हैं, जैसे आपका समांतर श्रेणी है ना, हरात्मक श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है, बट आपके सिलेबस में क्या है, समांतर श्रेणी, तो हमको उसी के बारे में बात करने, दूसरे श्रेणी के बारे में हम बात ना करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब आपका दिया गया श्रेणी क्या है देखिए, 100, 70, 40, है ना, एंड सो ऑन, ठीक है, देश आपको बोला गया है 11वां पद ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ आपका प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद a बराबर है आपका 100, है ना। सर्वांतर को हम d से डिनोट करेंगे, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 70 में 100 घटाएंगे तो क्या आएगा, -30 आएगा, घटाएंगे, जो संख्या बड़ा है उसका चिन्ह हम लगाएंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, चूंकि श्रेणी का nवां पद, चूंकि श्रेणी का कौन सा पद, nवां पद, है ना, tn बराबर, ये सूत्र आप ध्यान रखेंगे, है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये सूत्र है, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसलिए कौन सा पद, 15वां पद t15 इज इक्वल टू a की वैल्यू आप पुट करोगे, चलिए अभी नहीं करते, है ना, 15 माइनस 1 इंटू डी, हाँ 11वां, मैं क्या सोच दिया था, 11वां पद, सॉरी, तो आपका हो जाएगा देखिए 11वां पद, है ना।
तो आपका क्या हो जाएगा 11वां पद 11 माइनस 1 11वां पद। सपोज 15 बोलता तो यहाँ पर इधर हो जाता तो यहाँ चेंज कर देते तो हो जाता, क्योंकि ऐसे प्रश्न तो एक आएंगे ही आएंगे, है ना। संख्या बदल जाएगा, इधर सीरीज बदल जाएगा और ये संख्या बदल जाएगा, बनाने का तरीका तो आपका क्या रहेगा, वही रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए 11वां पद। अब यहाँ पर a प्लस 11 में घटाएंगे तो बचेगा 10 d। चलिए वैल्यू रखते जाइए, a का मान आपका कितना है 100 धन 10, d का मान कितना है ऋण 30 है। फिर आपका क्या हो जाएगा, देखिए 100 धन ऋण का गुना ऋण, है ना, 30 दहम 300, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा माइनस 200। अतः श्रेणी का 11वां पद क्या होगा, माइनस 200 होगा। और आपको दिख ही रहा है, क्या दिख रहा है, संख्या कम हो रहा है ना। माइनस 200 मीन्स क्या है, संख्या बहुत कम है कि नहीं। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, संख्या पूर्णांक होता है तब क्या शून्य, इधर हम धनात्मक लेते हैं, ऐसे ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऐसे बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं। तो ऋण 3 छोटा है कि ऋण 2 छोटा है, ऋण 3 छोटा है। जो पहले आ रहा है वो छोटा है और जो बाद में आता है वो बड़ा है कि नहीं। तो भाई हम आगे बढ़ेंगे तो इधर कौन आएगा, ऋण 200 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो हमारा ऋण 200 क्या है, तो ये देखिए निश्चित तौर पर छोटा होता जा रहा है, होता जा रहा है ना। तो आपका देखिए 100 आया, 70 आया, 30 आया, 40 आया, फिर ऐसे घटते जाएगा। तो हम कहाँ तक जाएंगे, ऋण 200 तक जाएंगे। तो वही आपका क्या होगा, वही आपका क्या होगा, श्रेणी का 11वां पद होगा, ठीक है।